हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की आ गया है और आइए अब जानते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के आंसर की के बाद कट ऑफ कितना जा सकता है, आईटीआई पोस्ट का क्या कट ऑफ रह सकते हैं और 12th पीसीएम का कितना जा सकता है। 20,000 प्लस छात्र का रियल डेटा यहाँ पे रैंक गुरुजी में आ गया है, तो इसके बेसिस पे जानते हैं कि शुरुआती में क्या लग रहा है, अभी कट ऑफ किस ओर बैठेगा, कितना हाई या फिर कितना लो। ठीक है, कौन सा शिफ्ट इजी आया है, कौन सा शिफ्ट टफ आया है, हार्ड आया है, इसका भी डेटा आ चुका है। कितने मार्क्स छात्र के आ रहे हैं ये भी जानते हैं, टॉपर्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में इस बार क्या खेल होगा, क्या ज़्यादा नंबर बढ़ेगा या फिर इस बार कम नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। तो आइए पूरी एनालिसिस करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आंसर की यहाँ पे आ गया है और काफ़ी सारे छात्र टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की चेक भी कर लिए हैं, उनको अपने अपने मार्क्स पता है। ठीक है, अब यहाँ पे रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा में आप लोग अपना डिटेल डालिएगा तो उनका यहाँ पे डिटेल आ जाता है सारा कुछ, और ये रियल डेटा होता है दोस्तों। खास करके जो आंसर की का लिंक आप लोग डालते हो उसी के बेसिस पे ये रिकॉर्ड होता है। तो इसमें देखा जाए तो अभी शुरुआती में 20,000 छात्र का रियल डेटा का आया है, जिसमें से एवरेज जो मार्क्स आ रहा है वो 58.70 आ रहा है। हालांकि एवरेज से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सीबीडी 2 भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पेपर भी नहीं है। सिर्फ जिनके अच्छे नंबर रहेंगे उतनी वैकेंसी में आओगे तो 1:1 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, इसलिए इसके कट ऑफ हाई जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा शिफ्ट इजी आया है, कौन सा टफ आया है। तो इसमें जो अभी डाटा निकल के आया है 20,000 प्लस छात्र का जो अभ्यर्थियों का डेटा है उसके बेसिस पे, तो 9/3/2026 का शाम वाला शिफ्ट है, ये सबसे टफ निकल के आ रहा है, और 6/3/2026 का दोपहर वाला शिफ्ट है, ये भी उसी के आसपास टफनेस, यानी दो शिफ्ट का तो टफनेस बिल्कुल आसपास नजर आपको आ रहा है। और 10 तारीख का जो शाम वाला शिफ्ट है इसको भी लगभग उसी के कैटेगरी में आप लोग डाल सकते हो, जिसमें करीब करीब 56 के आसपास इन तीन शिफ्ट में, इन तीनों शिफ्ट का जो टफनेस है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है। 9 का शाम का शिफ्ट, 6 तारीख के दोपहर का शिफ्ट और 10 तारीख का शाम वाला शिफ्ट। ठीक है, इसी तरह से 4 तारीख का जो यहाँ पे 4th नंबर पे है 6 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट, इसमें 58.80 सीधे देखिए यहाँ पे बढ़ गया एवरेज। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं तो 6 तारीख का शाम वाला शिफ्ट है, इसमें 59.51। 10 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट है जिसमें 59.92। इसी तरह से 9 तारीख का दोपहर वाला शिफ्ट में 59.97। 9 तारीख के सुबह वाले शिफ्ट में 60.74 और 10 तारीख का दोस्तों जो यहाँ पे दोपहर वाला शिफ्ट है इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है छात्र का एवरेज में 61.07। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी देख लीजिए, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा आपको नजर नहीं आएगा, सारे शिफ्ट के लगभग वही 2000 प्लस ही छात्र हैं। तो इससे भी ये क्लियर हो रहा है कि ये जो डेटा है वो मतलब ज़्यादातर सही अभी दिखा रहा है 20,000 के रेंज में। ठीक है, अब कहीं पर बहुत कम कैंडिडेट की संख्या होती तो उसमें मान सकते थे कि उसमें बहुत कमी भी हो सकता है या फिर बहुत अलग डिटेल दिया है। ठीक है, तो इस बेसिस पे देखा जाए तो टफ शिफ्ट में आपका ये 3 शिफ्ट मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी टफ आ रहा है। अभी 20,000 का डेटा है, पहले तो ये बात का ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि शुरू में अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो आंसर किया ही है। अब इसके बाद जैसे जैसे छात्र की संख्या बढ़ती जाएगी 50,000 आएंगे और छात्र अपना डिटेल डालेंगे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो दोस्तों ये डेटा आपको थोड़ा सा चेंज हो सकता है और गैप भी आपका बढ़ सकता है टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच में, जो कि नॉर्मलाइजेशन को इफेक्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए तो ये वाला शिफ्ट टफ है। इस शिफ्ट में अगर आप लोग का पेपर हुआ है तो एक्सपेक्ट कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में आपको ज्यादा नंबर मिलेगा दूसरे शिफ्ट की तुलना में। मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो ये जो शिफ्ट है दोस्तों, ये जो 3 शिफ्ट है ये आपका मॉडरेट में निकल के आ रहा है, जिसमें बीच बीच में यानी कि ना ज्यादा नंबर मिलेगा ना कम नंबर मिलेगा। इसी तरह से इजी शिफ्ट की बात करें तो ये जो लास्ट का 3 शिफ्ट है ये सबसे इजी निकल के आ रहा है। तो इन शिफ्ट में अगर है तो खतरे की घंटी है, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिल सकता है या फिर ना के बराबर नंबर मिल सकता है, या तो माइनस भी किसी किसी का हो सकता है। जैसे सबसे इजी शिफ्ट में आते हैं वहां पे माइनस या तो 0 मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इससे तो पता चल गया कि कौन सा शिफ्ट इजी कौन सा शिफ्ट टफ है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितना कितना मिलेगा तो ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आखिरकार ये जो टफ शिफ्ट इजी शिफ्ट है उसके बीच का अंतर कितना है। तो टफ शिफ्ट में 55.83 और इजी शिफ्ट में 61.07, इसको 56 ही मान के चलिए। ठीक है, तो 4 और यहाँ पे देखा जाए तो 4 और 61, 5 करीब करीब 5 नंबर के आसपास तक दोस्तों अभी तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पिछली बार की तुलना में बात करें तो ये बहुत कम है। पिछली बार ये 12 से 13 नंबर का डिफरेंस नजर आ रहा था दोस्तों इजी और टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट का बीच में। ठीक है, लेकिन अभी देखा जा रहा है तो 5-6 के आसपास ही नंबर निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि इस बार जो डिफिकल्टी लेवल रखा गया है वो मिला जुलाकर ऐसा डिफिकल्टी लेवल रखा गया है कि कोई शिफ्ट बहुत भी इजी नहीं आया है, कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आया है, जिससे ये पता चल रहा है अगर यही अंत तक यानी कि 2 लाख
3 लाख के छात्र भी डेटा डालते हैं और यही रह जाता है ऐसे ही ये 5-6 नंबर का। तो समझिए कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, वही 5 से 6 नंबर के आसपास ही टफ शिफ्ट वालों को मिल सकता है और इजी शिफ्ट वालों को बस 1-2 नंबर या फिर मॉडरेट शिफ्ट वालों को 2-3 नंबर ऐसे में ही निपटा देंगे इस बार। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन में कितना मिलेगा। ये टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच का डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा आपको नंबर टफ शिफ्ट में मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इस बार कम नंबर मिलने की उम्मीदें हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर कि आखिरकार कितने कितने नंबर लाने वाले छात्र हैं। तो देखिए 91 नंबर से भी ज्यादा लाने वाले छात्र 33 हैं। अभी बताइए, जैसा भी पेपर आ रहा है साइंस का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा के दिया था इस बार, सबको पता है। मैथ्स इजी था, रीजनिंग इजी था, ठीक है, करंट अफेयर और जीके का मिला जुला के ही दिया था दोनों का, ठीक है, कुछ जीके के भी दिए थे, कुछ करंट अफेयर के भी। लेकिन दोस्तों साइंस में दिक्कत आ रहा था कि साइंस के 5 से 7 क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के दे रहा था, बहुत उलझे वाले सवाल कर रहे थे या फिर टाइम कंज्यूमिंग या फिर उसके ऑप्शन बहुत करीब थे। तब भी देखा जाए तो 91 प्लस छात्र हैं, सॉरी 91 प्लस लाने वाले 33 छात्र हैं अभी 20 साल के डेटा में। अभी और देखिएगा ये बढ़ेगा, 86 प्लस वाले 259 छात्र हैं, जिसमें से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के भी छात्र हैं। 81 प्लस लाने वाले में भी देखिए आपके सब कैटेगरी के छात्र हैं। 76 प्लस लाने वाले यहाँ पे 2689 छात्र हैं। 71 प्लस लाने वाले 4987 कैंडिडेट हैं और इसके बाद 66 प्लस लाने वाले 76.71 हैं। आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी कितनी है। तो टोटल दोस्तों वैकेंसी इस बार सिर्फ 6000 है और रिजल्ट कितना को मिलेगा, तो 6000 का रिजल्ट मिलेगा। अब इस 6000 वैकेंसी में हर तरह के कैटेगरी में डिवाइड है, हर तरह का ट्रेड में डिवाइड है। आईटीआई का ही देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल हो गया, फिटर हो गया, सॉरी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिक, आपका कैरीज एंड वैगन वाला हो गया। इसी तरह से देखा जाए तो ट्रैक मशीन का हो गया, पेंटर, कारपेंटर, बहुत सारा ट्रेड है, ब्लैक स्मिथ का हो गया, मशीनिस्ट हो गया, आरएसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो गया, ठीक है। तो काफ़ी ट्रेड में डिवाइड है, तो उसमें देखा जाए तो वैकेंसी बहुत कम कम मिलती है हर एक ट्रेड में और हर एक ट्रेड का अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे देखा जाए तो इसको ओवरऑल 6000 भी देखिएगा ना तो बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो, बहुत कम कम वैकेंसी है अपने अगर ट्रेड में अगर फाइट कर रहे हो और देख रहे हो तो, ठीक है। तो 76 प्लस में ही 2600, 71 प्लस में ही 4900 के आसपास है और अभी जबकि 20,000 डेटा है 2 लाख के आसपास जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा अच्छे अच्छे नंबर वालों का। तो मान के चलिए अभी ही दोस्तों शुरुआती दौर में ही कट ऑफ हाई आ रही है देखने से ही। इसको ये नहीं कह सकते कि 71 प्लस में सर इतना है 6000 तो चाहिए, तो नहीं, ये 20,000 का डेटा में ये दोस्तों बहुत ज्यादा डेंजर सिचुएशन एक तरह से है कि अपर कट ऑफ ही आपकी जाएगी, देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले कि क्या कट ऑफ रह सकती है, तो पहले पीसीएम की बात करें ओवरऑल में। तो पीसीएम का अभी मैंने जो देखा जो प्रीवियस वाली वीडियो में, कैंडिडेट के ज्यादातर मार्क्स कितने आ रहे हैं, 85 से लेके 91 के बीच में पीसीएम में ज्यादातर कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं। ये यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर जो छात्र बता रहे हैं कमेंट में भी बताएं कि सर यूआर से मेरा 86 आ रहा है, 88 आ रहा है, 89 आ रहा है, 91 आ रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इस रेंज में ज्यादा आ रहा है। और पीसीएम में यूआर का दोस्तों कट ऑफ रॉ मार्क्स के बेसिस पे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 86 से कम में उम्मीद रखिएगा। 86 से ज्यादा आपका दोस्तों जा सकता है कट ऑफ, ये रॉ मार्क्स पे मुझे लग रहा है। रॉ मार्क्स पर यानी आउट ऑफ 100 में 86 नंबर है या फिर इससे ज्यादा है, जितना ज्यादा तो आपका सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग रह सकता है, सिलेक्शन फाइनल हो सकता है। क्योंकि कुछ टफ शिफ्ट में अगर आपका सिलेक्शन टफ शिफ्ट में होगा और 5 नंबर 6 नंबर मिलता है तो यही नंबर आपका 91-92 तक हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ किसी भी जोन का 90 से नीचे नहीं रहेगा पीसीएम का, ये देख लीजिएगा आप लोग। तो 91 जाए, 92 जाए, 93 जाए, ऐसे ही आपका कट ऑफ हर जोन में रहेगा। और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 86 के आसपास तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 86 से नीचे है तो बहुत टफ सिचुएशन है कि हो सकता है सिलेक्शन, और वो भी सबसे टफ शिफ्ट में आइएगा, सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा तब उम्मीद बना के रखिए, वरना मुझे लगता है कि इससे कम नंबर में यूआर का सिलेक्शन होना मुश्किल है पीसीएम में, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में मुझे लगता है कि 84 प्लस है तो सेफ स्कोर अभी के अकॉर्डिंग तो हो आप लोग पीसीएम वाले पोस्ट पे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 84 प्लस है तो सेफ स्कोर हो सकता है, जो रॉ मार्क्स के बेसिस पे अभी हमने देखा है, ठीक है। इसी तरह से एससी की बात करते हैं तो एससी में मुझे लगता है कि 80 प्लस है रॉ मार्क्स पे तो पीसीएम के पोस्ट पे सिलेक्शन होने का उम्मीद रखिए आप लोग। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 77 से ऊपर नंबर है या फिर 77 के आसपास तो मैक्सिमम चांस है कि हो सकता है सिलेक्शन, वरना नॉर्मलाइजेशन के दम पे होगा, इससे कम नंबर होगा तो वो भी टफ सीट में आएगा। तो वरना समझिए कि इतने नंबर तो होने ही चाहिए कम से कम ताकि सिलेक्शन हो सके। और देखिए कई सारे छात्र का इतने नंबर आने पे भी सिलेक्शन नहीं हो सकता फ्रेंड्स, जबकि आपका इजी सीट में पड़ा हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिलेगा तो इतना नंबर एनफ नहीं है ओबीसी के लिए कि 84
आपका प्रीवियस में ही देख लीजिए, कभी भी देखिए उठा करके पीसीएम का आपका कट ऑफ इतना जाता ही नहीं है ओबीसी का, सीधे 88 89 ऐसे आपके जाएगा, 87 88 ऐसे जाते हैं। तो कब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा तो सिलेक्शन होगा, वरना जितना ज्यादा नंबर है जिनका रॉ मार्क्स ही 88 है 87 है ओबीसी में, उनका तो मैक्सिमम चांस है कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन भी होने का उम्मीद है। तो ये चीजें हैं, तो अभी शुरू में देखने पे यही लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से आ जाते हैं हम लोग जो खास करके फेमस ट्रेड हैं आईटीआई वाले, आपका हो गया डीजल मैकेनिक हो गया, डीजल इलेक्ट्रिकल हो गया, आरएसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है। तो ये सब ट्रेड में मुझे लगता है कि अनरिजर्व कम्युनिटी में जिनके नंबर दोस्तों 77 से ऊपर अभी आ रहे हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ नजर में है, ठीक है। 77 से प्लस के आसपास जिनका है, क्योंकि अभी तक जितना मैंने देखा है आईटीआई ट्रेड से जो छात्र बता रहे हैं, किन्हीं के 75 हैं, किन्हीं के 76 हैं, किन्हीं के 81 हैं, किन्हीं के 84 हैं, ठीक है, किन्हीं का यहाँ पे 72 है, किन्हीं का 74 है, मतलब ऐसे ही 70 से 80 के बीच में ज्यादातर छात्र मुझे आईटीआई वाले के मार्क्स नजर आ रहे हैं। तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि यूआर में 77 प्लस है तो सेफ स्कोर रहेगा, सिलेक्शन होने की उम्मीद आप लोग रखिए। और अभी बहुत मतलब बहुत जल्दबाजी होगा एकदम फाइनल बताने के लिए, क्योंकि अभी देखिए ट्रेड वाइज भी आपका डेटा निकल के आएगा, अभी संख्या छात्र की बढ़ेगी तो उससे और क्लैरिटी पता चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्यादातर छात्र रैंक गुरुजी रैंक मित्रा में अपना डेटा डालिए, जिससे ज्यादा कैंडिडेट के रियल डेटा आएंगे तो अच्छे से पता चल पाएगा कि कितना तक कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। और रियलिटी में ज्यादातर उसके करीब आ पाइएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में ये सारे जो आईटीआई के ट्रेड हैं, यहां पे मुझे लगता है दोस्तों कि यहां पे 74 प्लस आपका रॉ मार्क्स नंबर आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग सेफ हो आप लोग इन सब ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन, आरएसी, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिकल। हालांकि डीजल मैकेनिक में इतना कम पोस्ट है और इतना कंपटीशन रहता है फ्रेंड्स कि उसमें जो मैं बता रहा हूं इससे प्लस 2 नंबर लेके चलिएगा। पिछला बार का ही डेटा उठा के देखिए, इलेक्ट्रीशियन से भी ज्यादा टफ था आपका डीजल मैकेनिक में कट ऑफ, ठीक है। तो उसका तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस में भी 74 प्लस अगर रॉ मार्क्स आ रहा है तो ज़्यादा उम्मीद रखें कि हो सकता है सिलेक्शन। इसी तरह से बात करते हैं हम लोग एससी कैंडिडेट के लिए, तो एससी कैंडिडेट में इलेक्ट्रीशियन से और बाकी आरएसी ये सब डीजल इलेक्ट्रिकल डीजल मैकेनिकल सबसे 70 प्लस है, तो होप रखिए कि उम्मीद हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा चांस लग रहा है, नहीं तो इससे ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है कि ऐसे भी होने की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैंडिडेट में भी 68 प्लस ही मान के चलिए, इससे कम तो नहीं जा सकता मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि पिछला बार भी नहीं गया था तो इस बार भी नहीं जाएगा। तो एसटी में भी 68 प्लस ही मान के चलिए इन सब से। बाकी बता दें यहाँ पे वेल्डर में, आपका फीटर में, तो वेल्डर फीटर और आपका मशीनिस्ट ये सब जो ट्रेड है, इसमें अभी मुझे लग रहा है कुछ कुछ वेल्डर के भी छात्र बताए हैं, कुछ कुछ फीटर के भी छात्र बताए हैं। तो इन सब कैंडिडेट के लिए मैं बात करूं तो अनरिजर्व कम्युनिटी में मुझे लगता है कि 76 प्लस अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं रॉ मार्क्स के आसपास, तब मुझे लगता है कि सेफ जोन पे हो, आपका सिलेक्शन होने का उम्मीद बहुत है। ओबीसी में बात करते हैं तो 72 से ऊपर नंबर है तो सेफ हो आप लोग इन सब ट्रेड में, आपका फीटर और वेल्डर में है तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 70 प्लस भी है तो उम्मीद बिल्कुल रखिएगा। और इसी तरह से एससी कैंडिडेट के हो तो एससी कैंडिडेट में 68 प्लस वालों का भी उम्मीद है। और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी में मुझे लग रहा है 64 प्लस, क्योंकि एसटी में बहुत कम कम छात्र के अभी मैंने मार्क्स देखा है शुरुआती में जो दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है। बाकी देखिए पेंटर का हो गया, कारपेंटर का हो गया, ब्लैक स्मिथ का हो गया, इन सब ट्रेड में कट ऑफ कम जाती है। मोटर व्हीकल एमएमवी वाले में हो गया, लेकिन दोस्तों उसके कैंडिडेट अभी मुझे 1-2 ही मिले हैं तो उसका मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। हालांकि उनके कम जाएंगे, लगभग मान के चलिए कि किसी भी ये सब ट्रेड से भी हो तो यूआर में 70 प्लस है तो ज्यादा उम्मीद रखिएगा। और बाकी कैटेगरी में उसका थोड़ा सा 4 नंबर 5 नंबर माइनस लेके चलिए, ठीक है। कुछ कुछ ट्रेड जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया उसमें 60 नंबर भी मोर देन एनफ होगा। पेंटर का ही देख लीजिए, किसी किसी जोन में 60 नंबर पे भी हो जाता है, 55 नंबर पे भी हो जाता है। कारपेंटर में आपका बिल्कुल फीटर के आसपास जैसा कट ऑफ जाता है वैसा जाता है। कैरीजन वैगन वाला पोस्ट है उसमें भी लगभग फीटर का जाता है, वैसे ही आपका कट ऑफ जाता है। ट्रैक मशीन में देखा जाए तो लगभग रॉ मार्क्स आपका 77 to 80 के आसपास होनी चाहिए, तो ट्रैक मशीन वाले में मिल सकता है, क्योंकि उसमें तो काफी ट्रेड वाले एलिजिबल होते हैं। तो अभी शुरुआत में देखने से यही लग रहा है रॉ मार्क्स पर। बाकी देखिए और कैंडिडेट के डेटा आते हैं उसके बेसिस पे भी बात करेंगे, और ट्रेड वाइज भी बात करेंगे कि इलेक्ट्रीशियन का, फीटर का अलग अलग, और जोन वाइज भी हम लोग देखेंगे जैसे जैसे और कैंडिडेट के ज्यादा डिटेल यहाँ पे रैंक गुरुजी रैंक मित्रा में आएंगे। बाकी आपके कितने कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं चेक करने के बाद, और कौन से ट्रेड से हो और किस जोन से हो, एक बार कमेंट सेक्शन में सारे के सारे छात्र अपने मार्क्स जरूर लिखिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।